Hello everyone, this is R.K. वर्मा एंड ए वार्म वेलकम टू साइंस मैसेंजर। आज हम पढ़ने वाले हैं कैलकुलेशंस इन्वॉल्विंग यूनिट सेल्स डायमेंशन। तो हमें पता है अगर यूनिट सेल का डायमेंशन हमें मालूम है तो हम उसकी सहायता से यूनिट सेल का वॉल्यूम पता कर सकते हैं, और अगर डेंसिटी किसी सब्सटेंस या मेटल की हमें मालूम है तो उसकी सहायता से हम सिंगल एटम का मास पता कर सकते हैं, और सिंगल एटम का मास पता होने से हम एवोगैड्रो कांस्टेंट को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यूनिट सेल डायमेंशन की सहायता से हम डिफरेंट 5 चीज़ों में रिलेशन इस्टेब्लिश करेंगे, और उसमें से 4 चीज़ें हमें नोन रहेंगी तो हम एक चीज़ को निकाल सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं यूनिट सेल डायमेंशन। हमारे पास ये सिंगल कोई यूनिट सेल क्यूब के फॉर्म में बनी हुई है। इसकी डायमेंशन एज लेंथ ए जो कि क्यूब के फॉर्म में है। तो इसका हमें डायमेंशन पता है, लेंथ विड्थ हाइट ए, तो हम इसकी सहायता से इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल विल बी ए क्यूब ए इंटू ए इक्वल टू ए क्यूब। अगर सपोज करिए कोई सॉलिड मटेरियल है जो इस तरह के बहुत सारे यूनिट सेल से मिलकर बना हुआ है, और सॉलिड की डेंसिटी है डी। तो अगर सिंगल एटम का मास हम सपोज करें स्मॉल एम, सपोज स्मॉल एम इज द मास ऑफ ए सिंगल एटम। इस यूनिट सेल के अंदर पाए जाने वाले एटम जितने भी हैं उनमें से किसी सिंगल एटम का मास जो है स्मॉल एम, और मान लीजिए कि इस यूनिट सेल में पूरे टोटल जेड एटम प्रेजेंट हैं, स्मॉल जेड एटम। इस पूरे यूनिट सेल में जेड एटम प्रेजेंट हैं, और सिंगल एटम का मास जो है स्मॉल एम है। और हम सभी जानते हैं कि एवोगैड्रो नंबर को हम कैपिटल एन साइड में ये इससे डिनोट करते हैं। एवोगैड्रो नंबर इक्वल टू 6.022 × 10⁻23 एटम, मॉलिक्यूल और आयंस, और दैट विल बी इक्वल टू 1 मोल। और सपोज कैपिटल एम इज मोलर मास। तो अगर कैपिटल एम मोलर मास है तो हमें सिंगल एटम का मास फाइंड आउट अगर करना रहेगा तो हम किस तरह से निकालते हैं, क्योंकि एवोगैड्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल, पार्टिकल या आयन का मास जो है मोलर मास के बराबर होता है। तो एक एटम का मास कितना होगा, ये एवोगैड्रो नंबर के बराबर इतने एटम्स मतलब 6.022 × 10⁻23 एटम्स का मास है कैपिटल एम। तो एक एटम का मास यानी कि स्मॉल एम विल बी इक्वल टू कैपिटल एम अपॉन एवोगैड्रो नंबर, या इसी को हम एवोगैड्रो कांस्टेंट भी कहते हैं। तो अब इसकी सहायता से देखिए मास ऑफ यूनिट सेल क्या होगा। हमने आपको बताया सिंगल एटम का मास m, नंबर ऑफ एटम्स z, तो मास ऑफ यूनिट सेल विल बी इक्वल टू मास ऑफ सिंगल एटम इनटू नंबर ऑफ एटम्स। तो यही हमने लिखा, मास ऑफ यूनिट सेल इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इनटू मास ऑफ ईच एटम। तो z एटम है, ईच एटम का मास m है, तो टोटल यूनिट सेल का मास हो जाएगा स्मॉल जेड इंटू स्मॉल एम। अब देखिए डेंसिटी हम कैसे निकालते हैं। सिंपली डेंसिटी इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम, या डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो इस केस में जब हमें निकालना होगा तो डेंसिटी इक्वल टू मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अगर हमें इस यूनिट की डेंसिटी निकालनी होगी तो इस यूनिट का टोटल मास कितना है उसको डिवाइड कर देंगे हम इस यूनिट के टोटल वॉल्यूम से। तो ये हमारा हो जाएगा मास ऑफ यूनिट सेल। हमने निकाला मास ऑफ यूनिट सेल स्मॉल जेड इंटू स्मॉल एम अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ए क्यूब। अब मास ऑफ दिस इज नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल एंड दिस इज मास ऑफ सिंगल एटम प्रेजेंट इन यूनिट सेल। तो सिंगल एटम के मास को हमने एवोगैड्रो नंबर और मोलर मास के टर्म में ये निकाला है। तो स्मॉल एम की वैल्यू हम ये वाली यहाँ पर रख देंगे, तो हमें मिल जाएगा स्मॉल जेड इंटू कैपिटल एम अपॉन
Na/A क्यूब। तो ये हमारा हो गया डेंसिटी का फार्मूला। अब ये डेंसिटी का रिलेशन जो है ये 5 क्वांटिटीज़ के बीच में है। D डेंसिटी है, Z नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन यूनिट सेल है, M मोलर मास है, A क्यूब यूनिट सेल का वॉल्यूम है जिसमें A है एज लेंथ यानी एवोगैड्रो नंबर या एवोगैड्रो कांस्टेंट। अब इसमें से 5 क्वांटिटीज़ में से कोई 4 अगर हमें नोन है तो हम 5वीं क्वांटिटी कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। यही इस फार्मूले का एप्लीकेशन है। तो D डेंसिटी, Z नंबर ऑफ एटम्स, M मोलर मास, A एज लेंथ और Na एवोगैड्रो नंबर, इन 5 क्वांटिटीज़ का ये रिलेशन है। इसमें से 4 हमें नोन है तो 5वीं हम निकाल सकते हैं। एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हमें ध्यान रखना है, यूनिट सेल की जो डेंसिटी होती है, एक सिंगल यूनिट सेल की जो डेंसिटी होती है, सेम वही डेंसिटी पूरे सॉलिड या पूरे क्रिस्टल की होती है। ऐसा दिमाग में कंसेप्ट नहीं लाना है कि यूनिट सेल की डेंसिटी डिफरेंट होगी, पूरे सॉलिड मटेरियल की डेंसिटी डिफरेंट होगी, ऐसा नहीं होता। एक सिंगल यूनिट सेल की जो डेंसिटी होती है वही डेंसिटी होती है पूरे होल क्रिस्टल या पूरे सॉलिड मटेरियल की। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये ग्लास में पानी है, तो ग्लास में पूरा भरा हुआ पानी है, तो जो डेंसिटी इस पूरे वाटर की है, इसमें से अगर हम 1 चम्मच 1 स्पून वाटर निकाल लें तो जो हमने स्पून में वाटर निकाला है उसकी डेंसिटी भी वही होगी, यानी कि D जो कि ग्लास में भरे हुए पानी की। तो यहाँ पर याद रखना है यूनिट सेल की डेंसिटी सेम वही होती है जो पूरे सॉलिड मटेरियल की होती है।